तंत्र एक मैकेनिज्म है, एक टूल है टू कन्वर्ट एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू इनटू द पॉसिबिलिटीज। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तंत्र को दबाना शुरू किया और खत्म कर दिया। अब लोगों को समझ में आया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसको पनपने दिया गया तो लोगों के घरों में खुशियां आ जाएगी, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वशीकरण करके अपने बच्चे को स्कूल भी टाइम पे भेज सकते हो, उसको डिसिप्लिन कर सकते हो। कोई परिवार का सदस्य गलत कर रहा है उसको वश में करके शुभ काम कर सकते हो। स्तंभन का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बुरी आदतों पर रोक लगाना। ओके, मान लीजिए तूफान आ रहा है, फ्लड आ रहा है, उसको स्तंभित कर दिया जी। उच्चाटन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपकी पुत्री है, आपका पुत्र है, किसी गलत व्यक्ति की संगत में आ गया तो उन दोनों के मन के बीच में उच्चाटन करना कोई बुराई नहीं है, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना है। तंत्र झूठ या सच, तंत्र की नॉलेज देने और तंत्र से जुड़े सारे मिथ्स को क्लियर करने आ रहे हैं वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर गणेश दुबे जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम और वेलकम करते हैं डॉक्टर गणेश दुबे जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। तो गुरु जी, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है तंत्र। जब भी हम लोगों के सामने आता है तो मन में अलग ही थॉट्स आती है, नेगेटिविटी, किसी का बुरा करना, किसी के लिए कोई गलत चीजें करना। आज तक हमने यही देखा है और यही समझ में आता है नॉर्मल पर्सन्स को। और मैं जानना चाहूंगा एक असली डेफिनेशन तंत्र की है क्या? देखो, ऐसा है कि सबसे मेन बात यह है कि लोगों ने तंत्र को समझा ही नहीं है और हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होता है। जैसे कहते हैं ना, हाथ भरी गगरी छलकत जाए। हाँ जी। सो तंत्र के बारे में भी ऐसा ही रहा है। तंत्र कोई डरने का विषय नहीं था। तंत्र एक मैकेनिज्म है, एक टूल है टू कन्वर्ट एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू इनटू द पॉसिबिलिटीज। लेकिन हमने क्या किया, या हमसे पहले जो 100, 200, 300, 400 साल पहले जो लोग थे उन्होंने तंत्र को सही तरीके से समझा ही नहीं और समझने की बजाय उसका दुरुपयोग किया, क्योंकि हम गुलाम थे। अच्छा। गुलामी के दौरान में हमारे नॉलेज, हमारी जो एक्सपर्टीज थी उसको और सप्रेस्ड किया गया। तो तंत्र एक सबसे बड़ा पावरफुल टूल था जिसकी वजह से बहुत सारे जो आक्रमणकारी थे वो सक्सेसफुल नहीं होते थे। अच्छा। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तंत्र को दबाना शुरू किया और खत्म कर दिया। अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया, हमारी नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया और जो अच्छी चीजें थे वो यहाँ से वहां ले गए। तो जो तंत्र था वो डाइल्यूट हो गया। तो तंत्र एक मैकेनिज्म है। तंत्र, तन और त्र, तन यानी बॉडी, त्र माने एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज ए तंत्र। ये एक मैकेनिकल टूल है जो इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करता है जी। अब इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपके पास चाकू है, चाकू से आप सेब काटिए या किसी का गला काटिए, अब इसमें चाकू की गलती नहीं है जी। तो सिमिलरली तंत्र की गलती नहीं है। तंत्र तो एक टूल था इम्पॉसिबिलिटीज को कन्वर्ट करने के लिए। लोगों ने उसको डर, भय, विषय और वासना का सब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, तो जो भी हम आज तक थॉट प्रोसेस लेके आए वो एक हमारे लिए मिथ ही है जी। बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल मिथ है। तंत्र को समझा ही नहीं लोगों ने। अच्छा। और तंत्र को जाना ही नहीं, ये प्योर मिथ है, क्योंकि इसकी रियलिटी कुछ और है। ये आपके और हमारे घरों में इस तरह बसा हुआ है जैसे हमारे खाने में नमक दिखता तो नहीं है लेकिन उसके बिना स्वाद भी नहीं है। अच्छा। तो हमारे और आपके घरों में अगर देखो, दो दादी नानी नजर उतारती है, घर जाने से पहले ये करो, घर आने के बाद ये करो, उठने से पहले ये करो, ये सब तंत्र का पार्ट है। ओके, ये तंत्र का ही पार्ट, ये सारा तंत्र का पार्ट है। अब इसको गृहस्थ तंत्र कह सकते हैं, किसी को वनस्पति तंत्र कह लेते हैं, किसी को शमशान तंत्र कहते हैं, किसी को अघोरी तंत्र कहते हैं, किसी को मंदिर का तंत्र कहते हैं। अच्छा। तो जो जहां जैसे स्थान, देश, काल, स्थिति, परिस्थिति के हिसाब से जो कार्य किया गया वो उस प्रकार का तंत्र हो गया। अच्छा। अब लोगों ने उसको समझा ही नहीं। अब जैसे बंगाल में मछली का बहुत प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के किनारे वहां आसानी से अवेलेबल है जी। तो पूजा पाठ हर जगह पे मत्स्य का प्रयोग होता है। लेकिन वही द्वाबा क्षेत्र जहां पर धान की भरपूर्ति है, जहाँ शाकाहार बहुत ज्यादा है, वहां के ब्राह्मण शाकाहारी हैं। बंगाल के मछली खाते हैं। यही आप पहाड़ों में चले जाएं, वहां मांसाहारी हैं। तो अलग अलग जगहों पर देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार और जो चीज जहां अवेलेबल रही उसके हिसाब से तंत्र, मंत्र, यंत्र, रत्न और रुद्राक्ष की दुनिया डेवलप होती चली गई। अब लोगों ने को समझ में आया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसको पनपने दिया गया तो लोगों के घरों में खुशियां आ जाएगी। अच्छा। तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इसको सप्रेस कर अच्छा, दबा दिया गया, उसी समय से दबा दिया गया। ये एक्चुअल काम करता है। हाँ, ये एक्चुअल काम करता है और इसको सप्रेस कर देंगे तो लोगों के घरों में खुशियां नहीं आएंगी। और ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक रह गया, राजा महाराजाओं के दरबार तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गया, और या बड़े लोगों के घर या बिजनेसमैन के घरों तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गया, या फिर बहुत लोअर सेगमेंट में चला गया जहां पर लोगों ने इसका मिसयूज किया। ओके। जो तंत्र शब्द है ये पंच मकार पर बना था।
अच्छा। अब पंचमकार जो शब्द है वो उसका जिसने जैसा अर्थ लगाया वैसे लगा लिया। इसको इस तरह से समझते हैं जैसे एक पूर्णिमा का चांद होता है। हाँ जी। अब पूर्णिमा का चांद साइंटिस्ट के लिए फुल मून है जी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के लिए पूर्णिमा है, गृहस्थों के लिए सत्यनारायण की कथा करने का दिन है जी। ठीक है, एक माशूक और माशूका के लिए रोमांटिक डे है, फुल मून है ठीक है, एक गरीब को उसमें रोटी दिखती है। तो एक ही सिचुएशन को, एक ही समय को, एक ही स्थिति को लोगों ने अलग अलग उस भाव से देखा। सिमिलरली वैसे ही तंत्र को लोगों ने अलग अलग भाव से देखा। तो पंचमकार में जैसे मद, मद से मास, मुद्रा और मैथुन, ये 5 शब्द आते हैं। अच्छा। ठीक है, जिससे पंचमकार से तंत्र बनता है। तो ये मैकेनिकल टूल्स है। अब लोगों ने इसके शब्दों को समझने की बजाय, इसकी गहराई में जाने की बजाय, इसके शब्दों को एज इट इज ले लिया। जैसे मद है, मद का मतलब अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो शराब होगा। ओके। लेकिन तो लोगों ने क्या किया, शराब पीना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मत्स्य है, मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली खानी शुरू कर दी। मांस है तो मांस को मांस खाना शुरू कर दिया, कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। मुद्राओं को कामसूत्र की मुद्राओं से जोड़ लिया, अब मैं को सेक्स में ले लिया, अपना ही मतलब अपना ही मत ले लिया। ऐसा नहीं कि इनका प्रयोग नहीं है, लेकिन ये राजसिक, सात्विक और तामसिक अलग अलग क्षेत्र में है। अब जैसे मद का मतलब होता है नशे में रहना, ईश्वर की प्राप्ति में रहना जी। मांस का मतलब है उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को गलाना, अपने मांस को गलाना, हठ करना। मत्स्य का मतलब है अपने मन को नियंत्रण में रखना, मछली की तरह तड़पता है ना मन जी, तो उसको नियंत्रण में रखना। मुद्रा का मतलब है साष्टांग करना, प्रणाम करना, तांत्रिक मुद्राएं लगाना, विशेष मुद्राएं पूजा पाठ की, जैसे हमारी जैसे योनि मुद्रा है, नमस्कार की मुद्रा है, अलग अलग मुद्राएं आती हैं, शिव मुद्राएं हैं, तो ये मुद्राएं लगाना। मैथुन का मतलब होता था मिलन। मैथुन का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, मैथुन का मतलब था मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, 2 अच्छी शक्तियों का मिलन। अब उन्होंने इसको सिर्फ सेक्स से ले लिया। अब क्या हुआ कि जो पढ़ा लिखा परिवार था, जो पढ़े सब, जो हमारा सभ्य समाज है, उन्होंने इन 5 शब्दों को बुरा माना है जी। अब वो 5 शब्दों से दूर रखने लग गए, तो क्या हुआ, बच्चे भी तंत्र से दूर हो गए, बड़े भी तंत्र से दूर हो गए जी। ठीक है, तो अब ये तो यह तो हायर सेगमेंट में चला गया जहाँ पे कोई परवाह नहीं है, या लोअर सेगमेंट में चला गया। तो जो मिडिल सेगमेंट था, जो जनमानस था, वहां से तंत्र विलुप्त हो गया। वो मिथ लेके बैठा हुआ कि ये बिल्कुल नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव चीज, वो मिथ लेके बैठा हुआ और उसी में हाँ, तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा। अब मिथ तोड़ने के लिए जब मैंने 2010, 2007-8 में मैंने काम शुरू किया, तो करते 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 2013-14 में जब ऑनलाइन का जमाना आया, तो हम लोगों ने गूगल पे और बाकी जगहों पे काम शुरू किया। तो शुरू में ना ये हमारे वर्ड्स को ब्लॉक कर देता था, वेबसाइट को ब्लॉक कर देता था। अच्छा। और हमारे YouTube के वीडियोस को डिलीट कर देते थे और काफी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जब मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हिंदुस्तान में ऑफिशियली तंत्र पढ़ाना हमने शुरू किया। अच्छा। हाँ, आज पिछले 1.5-2 सालों से मैंने कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि तंत्र की लहर आ गई, जो मुझे बहुत खुशी की विषय है। मैं मतलब बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि चाहे वो अब छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, हर दूसरा आदमी तंत्र पे बात करने लग गया और खुल के बात करने लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट हुआ, बहुत डीप सब्जेक्ट था। और ये जो सुनामी आई है तंत्र के बारे में बात करने की, मुझे बड़ी खुशी है। मुझे लगता है जो मेरी 8-10 सालों की मेहनत थी वो सफल हो गई जी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो 2015, 13, 14, 15, 16 में कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा आपको तंत्र का, कोई वीडियो नहीं मिलेगा लोगों का तंत्र और तांत्रिक के विषय में जी। लेकिन पिछले 21, 22 और 23, 24 में आप देखेंगे हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको, हजारों पॉडकास्ट मिल जाएंगे, हजारों कुछ मिल जाएंगे। तो मेरी जो मेहनत थी 10-15 सालों की तंत्र को यहाँ तक लाने की, वो सफल हो गई। सबको वो सब जनमानस तक पहुंच गई है। अब लोग उपाय के फॉर्म में, टोटके के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं। ये भगवान शिव शिवा की कृपा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरी परंपरा की कृपा है कि ये बात जनमानस तक पहुंच गई जी। तो आपको ये समझिए कि इसको जितना आप जीवन में उतारेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। जो आपने सिंपल बताया कि अगर एक बच्चे की नजर भी उतार रहे हैं तो वो भी एक तंत्र है, तो आप सिंपल लोगों के लिए तंत्र की कुछ रेमेडीज रेफर करना चाहेंगे खुद की घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम घर में सुबह गौमूत्र का पोछा लगाते हैं, नजर उतारते हैं, लोबान की दूना करते हैं, ये सब छोटी छोटी रेमेडीज हैं। घर में तेज वॉल्यूम में हनुमान चालीसा प्ले करना, रामायण सुनना, सुंदरकांड सुनना, ये सब जो रेमेडीज जो हम ज्योतिष में या वास्तु में करते हैं, ये सब तंत्र का पार्ट है। ये भी तंत्र का, ये सब तंत्र का पार्ट है।
आपको तंत्र को ये समझना पड़ेगा, तंत्र हमारे जीवन में नमक की तरह, सॉल्ट की तरह, ये हर काम में, हर जगह पर है, हर जगह। तो इसके उपायों के लिए हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि तंत्र को जीवन में उतारना कैसे। सबसे पहले तो डरना नहीं है। अच्छा। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा तांत्रिक कौन होता है, अघोरी कौन होता है, और छोटा मोटा जो ड्रामेबाज चमत्कार क्या होता है वो समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोई लोग, बाबा लोग ऐसे करते हैं और यहाँ से राख गिर रही होती है और मुंह से निकाल दिया, ऐसे करते, तो ये समझना पड़ेगा मदारी के खेल में और तांत्रिक में और अघोरियों का फर्क होता है। अघोरी वो है जो अघोर है, अघोर मतलब अंधकार से जो परे है जी। तो अघोरी किसी के लिए अच्छा बुरा काम नहीं करता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। अगर कोई कहता है कि ये अघोरी है, ये इससे पैसे लेता है या ये इसका काम करता है या इसके ये करता है, तो वो अघोरी नहीं है, वो अघोरी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। Okay. अघोरी होता है जो भगवान शिव की प्राप्ति में अपने आप को सरेंडर करके कहीं सुनसान निर्जन स्थान में पड़ा हुआ है, सेल्फ, वो सेल्फ क्रिएटेड है, वो अघोर है। सब चीजों से परे है। ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं जो उज्जैन में है, नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर में है, और हमारे बनारस में है जो अघोर की परंपराएं हैं, परिवार है, वो अघोर के बारे में बात करती है। ऐसे हमारी तंत्र मंत्र की यंत्र की दुनिया में बहुत सारे तांत्रिक लिनेजेस हैं। जैसे अगर आप तारापीठ में जाएं, वहां पर बामा पंथ में जाएं, आप कामाख्या जाएं, आप विंध्याचल जाएं, ज्वाला जी जाएं, ऐसे जैसे जो हमारी देवी स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, वहां पर तांत्रिक परिवार, तांत्रिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ इस विराट ज्ञान को संजो कर रखे हुए है। ओके। और संभाल कर रखा हुआ है। नेपाल पूरा तंत्र से भरा हुआ है। पशुपतिनाथ, महागोहेश्वरी माँ, वो पूरा तंत्र का गढ़ है। वो भी मतलब पॉजिटिव तंत्र है, पॉजिटिव है। देखिए, तंत्र में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा जाता है जी। देखिए, अब आपको समझिए, यहाँ पे कई शब्द बड़े कॉमन आपने सुने होंगे, बड़े फैसिनेटिंग लगते हुए, जैसे वशीकरण, आकर्षण जी, स्तंभन, उच्चाटन, मारण, मोहन, ये 6 शब्द बड़े पॉपुलर हैं जी। तो अब वशीकरण का मतलब ये है कि किसी को वश में करके उसे गलत काम थोड़ी करवाना है। वशीकरण करके अपने बच्चे को स्कूल भी टाइम पे भेज सकते हो, उसको डिसिप्लिन कर सकते हो। कोई बच्चा गलत कर रहा है, कोई परिवार का सदस्य गलत कर रहा है, उसको वश में करके शुभ काम कर सकते हो। आकर्षण, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ लग्जरी, लॉट्स ऑफ फाइनेंस करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आकर्षण करना, पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट करना। हाँ, आपने सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला, आपने सुना होगा आजकल कितना फैशन में चला, वो आकर्षण है, वो आकर्षण। ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट है हमारा स्तंभन। स्तंभन का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बुरी आदतों पर रोक लगाना। ओके। मान लीजिए तूफान आ रहा है, फ्लड आ रहा है, उसको स्तंभित कर दिया जी। बाढ़ आ रही है, उसको स्तंभित कर दिया, तो ये स्तंभन है। मतलब प्रकृति के साथ समन्वय बिठा के उसको समझकर किसी चीज को, किसी नुकसान को होने को रोक देना स्तंभन कहलाता है। उच्चाटन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। अब आप अपने परिवार को बचाने के लिए, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, मतलब आपका मान लीजिए आपकी पुत्री है, आपका पुत्र है, किसी गलत व्यक्ति की संगत में आ गया, तो उन दोनों के मन के बीच में उच्चाटन करना कोई बुराई नहीं है, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं जी। ठीक है। तो उच्चाटन एक ऐसा शब्द था कि मन को उचाट देना जी। ठीक है। अब मारण शब्द बहुत आता है, मार देना। मारण का मतलब मर्डर करना नहीं था। अच्छा। किसी की बुरी आदतों को मार देना अच्छी बात होगी ना यार। हाँ। अब आप जानबूझ के किसी की हत्या थोड़ी कर रहे हैं। सही बात है। बिना परमपिता परमेश्वर की आज्ञा के एक पत्ता नहीं हिल सकता, और हम किसी की मृत्यु डिसाइड कर देंगे, जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, मान, अपमान, ये 6 चीजें प्रभु ने अपने हाथ पे रखी है जी। तो हम एक गिलास पानी तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक गिलास, एक पत्ता नहीं हिला पा रहे हैं, किसी की जन्म मृत्यु कैसे डिसाइड कर देंगे? कितनी विचित्र बात कर रहे हैं ना। तो हमें ये बात कुछ समझना पड़ेगा गहराई से कि तंत्र डरने का विषय नहीं, अपनाने का विषय। तो जितने आपने हमें प्रोसेसेस अभी पॉजिटिव वे में बताया, डेफिनेशन बताई, मगर जो लोग इन चीजों को करा रहे हैं किसी का नेगेटिव करने के लिए, क्या वो लोग सक्सेस होते हैं या उसका नेगेटिव इफेक्ट करवाने वाले के ऊपर ही जाता है? बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, एक तो बात समझना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशन क्या है। अब आप एक ब्लेड से आप पेंसिल शार्प कर रहे हैं या एक ब्लेड से किसी की नस काट रहे हैं, तो इन बोथ द वेज आपको चांसेस है कि वो ब्लेड आपको भी काट दे। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड उसके शार्प है, तो आपको भी काट सकती है। 50-50 चांसेस है। तो वही चीज एप्लीकेबल तंत्र में है कि आप जो क्रिया कर रहे हैं वो किस इंटेंशन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको फायर बैक कर जाए, फायर बैक करे। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब हम लोगों के पास आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हमें भी 70 से 80% सक्सेस मिलती, 20% फेलियर है।
अब ये कहना कि नहीं जी तांत्रिकों को तो ये तो बेकार तांत्रिक है, मुझे दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में किसी भी व्यक्ति को ला कर दे दो जिसका 20% फेलियर रेशियो ना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, हर व्यक्ति 10 से 20% तो फेलियर होगा ही होगा ना जी। वो तो है। अब किसी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति की अगर इलाज नहीं हो पाया, कैंसर से उसकी डेथ हो गई या किसी और बीमारी से उसकी डेथ हो गई, तो क्या हॉस्पिटल बंद कर देंगे? नहीं, अगर 100% पूरा हो कर ही लेंगे तो भगवान। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोबारा उस हॉस्पिटल में जाएंगे, हाँ आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे, जी। है ना। तो तंत्र और तांत्रिकों में अगर कोई चीज गलत हो गई या कोई काम नहीं हो पाया तो आप उसको बुरा क्यों मानने लग गए भाई? सही बात है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि हर जगह पॉसिबिलिटीज है। एक चीज प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो तंत्र बदनाम हुआ, हम लोग तांत्रिकों या अघोर अघोरियों के पास या जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड है, चाहे गुरु जी हो, चाहे पापा जी हो, चाहे ये पूरी अकल्ट साइंस की जो दुनिया है, यहाँ पर जब लोग आते हैं वो बहुत डेस्परेट होकर आते हैं एंड ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि हम जा रहे थे ये होगा ही होगा, और साथ में डाउट के साथ हो हम ये हमें बेवकूफ ना बना ले। आप दो इंटेंशन एक साथ लेके जा रहे हैं, एक तो ओवर एक्सपेक्टेशन है, दूसरा डाउट है, तो इन बोथ द केस आप फेल हो गए। और एक तो तीसरी चीज भी तो लोग नेगेटिव इंटेंशन भी तो लेके जा रहे हैं। नेगेटिव इंटेंशन किसी का बुरा करने जा रहे हैं, किसी का नुकसान करने जा रहे हैं, हम उस पॉइंट को तो हम मानते ही हैं कि इंटेंशन मैटर करता है। अब कोई आया मेरे पास, सर मैंने ना करेले का बीज लगाया था उस पे आम नहीं आ रहे अब समझे आप, तो आपने नेगेटिव बोया है तो नेगेटिव ही निकलेगा, और उसमें भी डाउट लेके आप डाउट लेके जा रहे हैं, लास्ट में गलती भी गलती भी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस संसार में जो कुछ भी है वो परिवर्तन से आता है जी, स्वरूप बदलता है। जब तक स्वरूप नहीं बदलेगा तब तक चेंज नहीं आएगा। अब इसको समझिए, आपने एक बीज लगाया, जब तक वो बीज फटेगा नहीं, एक स्ट्रगल एक पेन से गुजरेगा नहीं, तो उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा। सही बात। अब पेड़ नहीं निकलेगा तो फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो और बीज नहीं आएंगे जी। सेम अगर आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जब आप तंत्र मंत्र यंत्र रत्न रुद्राक्ष की दुनिया में आएंगे तो आपको भी पेन से गुजरना पड़ेगा जी। आपको भी थोड़ा स्ट्रगल लेना पड़ेगा, आपकी भी प्योरिफिकेशन होगी ना जी। दुनिया में सब कुछ फ्लावरी होता, लोग हमारे पास आते हैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से आते हैं, हम उसके एक्सपेक्टेशन को मान मर्यादा सम्मान देते हैं, पर मैं यही कहता हूँ कि इतनी एक्सपेक्टेशन मत करो कि तुम्हें लोग बेवकूफ बनाने लगते हैं। हाँ अब आप अगर मैं ही सब कुछ कर सकता तो मैं अंबानी, बिरला, बिल गेट्स नहीं होता। सही बात है। मैं भी तो अपने जीवनचर्या के लिए काम करता हूँ ना, आहार निद्रा है और मैथुन हमें भी लग रहा है और जानवर को भी लग रहा है ना, तो वही सबके लिए कॉमन है ना। आध्यात्मिक ज्ञान, विकास, चेतना एक अलग विषय है। हाँ जी। किसी की ईश्वरीय कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ संत महात्माएं हुए हैं, कबीर, रसखान, सूरदास, मीरा, तुलसीदास जी, पूरा इतिहास ही भरा पड़ा है संत महात्माओं की कृपाओं से जी। उससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, उनकी ब्लेसिंग से कुछ परिवर्तन आ जाए, ये आपका प्रारब्ध है और उनकी कृपा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल टूल्स या कोई आप टूल या कोई काम करवा रहे हैं, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो ये आपका एफर्ट भी होगा, आपकी नियत भी होगी, ठीक है। अब इस बात को इस तरह से समझते हैं कि रावण का वध होना था जी। अब रावण के वध के लिए सीता का हरण मैंडेटरी था। अब सीता के हरण के लिए राम का वनवास जाना जरूरी था। अब राम का वनवास जाने के लिए केकई और मंथरा की प्लॉटिंग और प्लानिंग भी जरूरी थी जी है ना। और इस प्लॉटिंग और प्लानिंग के लिए राम का राज्याभिषेक का दिन भी निश्चित होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक की सारी क्रियाएं बनी हुई थी। उसी तरह तंत्र में यहां से लेके यहां तक की सारी क्रियाएं बनी हुई हैं। आप उसको एज इट इज फॉलो करिए, यू सी दैट रिजल्ट। अब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं ये काम करना है, ये काम करना, ठीक है मैं कर दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, आपको सिखा दूंगा। आप घर जाके वर्कशॉप नोट्स ही नहीं खोल रहे हो, आपने मेरे से मंत्र ले लिया, घर जाके जाप ही नहीं करो और कह रहे काम नहीं हुआ, मिरेकल नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। मेहनत नहीं करना चाहते, बस मिरेकल तो सबको चाहिए तो और ये बात नहीं है मेरे पास, अगर ये मैं कहूँ ना अनपढ़ गंवार लोग आ रहे हैं तो ठीक है, पढ़े लिखे लोग, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल लोग, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। आप सोचिए, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, पेशेंस नहीं है। मेरे को तो 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है। जिस समस्या से आप 50 साल से जूझ रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो कि एक आदमी आपसे 2 पैसे लेके, 2-4 पैसे लेके आपके जीवन में 24 घंटे में परिकल कर देगा। प्रॉब्लम तो वही है ना लोगों की, मतलब तंग को
तंत्र की चीज या तंत्र की डेफिनेशन ही गलत समझ के आए आपके पास, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है और बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप छोटे मोटे रेमेडीज करिए, छोटे मोटे प्रयोग करिए। तो गुरुजी आजकल सबको इंस्टेंट में तो चाहिए जी। ठीक है, सब लोग अमीर भी होना चाहते हैं, मनी को अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं, तो जी। तंत्र के अकॉर्डिंग क्या कुछ ऐसी रेमेडीज हैं सिंपल जो मतलब एक कॉमन मैन कर सके? सबसे पहले एक रेमेडी लेते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है जी। ठीक है। अब उसकी शादी नहीं हो रही है तो वो कृष्ण चालीसा का पाठ जी 27 बार डेली ओके 43 डेज तक करे, उसकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। ओके। और किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर चांदी की बांसुरी चढ़ा दें, अच्छा उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और उसकी जो रुकावटें हैं, जो उसकी जो जिंदगी में फ्लो नहीं है, जो वो म्यूजिक नहीं है, वो आ जाएगा, तो उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, यही कंटिन्यू जिनकी मैरिज प्रॉब्लम चल रही है वो लोग भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक चीज करना पड़ेगा कि अपने घर में कहीं पे भी भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी के साथ की फोटो लगाएं। अच्छा, राधा रानी के साथ की नहीं। अच्छा, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, ओके, रुक्मणी पत्नी थी। अच्छा, तो राधा भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी के साथ की फोटो अपने घर में कहीं पर लगाए तो, और रुक्मणी वल्लभाय नमः का जाप करें एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन द मैरिड लाइफ। ओके, तो जो भी नेगेटिविटी जो चल रही है वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या सीताराम की भी लगा सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ रुक्मणी की लगाएं। रुक्मणी क्योंकि है तो स्वरूप उन्हीं का ही, ओके, पर कृष्ण और रुक्मणी का कोई इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन या मंदिर में लगा कहीं पे भी लगा दें। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ ईश्वर हर कण में बसा है जी। अब अगर कोई कहे नॉर्थ में ईश्वर नहीं है, साउथ में है, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर नहीं है, वेस्ट ऑफ वेस्ट में है, तो मैं कैसे मान लूंगा? ईश्वर और ईश्वरी कृपा तो हर जगह है। बाकी अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं तो वास्तु विशेषज्ञों से पूछ लीजिए। पर मेरा ये मानना है कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह ईश्वर है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हर पिंड में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में पिंड से बना है जी। ठीक है, तो इसका वहम नहीं करना चाहिए। ओके, तंत्र आपको लिबरेट करता है, तंत्र आपको फ्री करता है, तंत्र आपको रूढ़िवादिताओं से मुक्त करता है, बांधता नहीं है। अच्छा, कि ऐसा ही करना है। अब आप मेरे पास आए, आपको ऑलरेडी जिंदगी में वहम था, मैंने अब आपको बोल दिया कि आप इस डायरेक्शन में सोएंगे, इस डायरेक्शन में उठेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप सारा जिंदगी तो पूरा दिन तो चार्ट ही लेके बैठे हुए हैं, तो आप फ्री होके खाना कब खाएंगे? आप अल्हड़पन में कब आएंगे? आप निश्चित फ्रीडम के वो आप एंजॉय करेंगे। आप तंत्र आपको फ्री कर लेगा। तंत्र आपको या देश काल स्थिति परिस्थिति, आप जहाँ बैठ गए वही सबसे पवित्र जगह है, जिस तरफ मुंह कर लिया वो सबसे पवित्र दिशा है, और ईश्वर का ध्यान कर लिया वही सबसे पवित्र समय है। और जैसे नेगेटिव तंत्र किसी के लिए कोई भी करवाता है तो उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो नमक और कॉफी से नहाना शुरू करें। बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि नमक और कॉफी सबके घरों में मिल जाती है। अभी मैं आपको तांत्रिक औषधियों के नाम बताऊं, आप परचून के दुकान पे जाके ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। और मिलेगी भी असली है, नहीं मिलेगी, पर नमक और कॉफी आपके घर में मिल जाएगी। तो 4 चम्मच कॉफी, 10 चम्मच आप सॉल्ट ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए एक ग्लास में या एक बकेट छोटे से मग में, और पूरा अपना रिचुअल नहाने का जो कर लीजिए। करने के बाद उसको एज ए स्क्रब पूरी बॉडी में लगा लीजिए, पूरी बॉडी में स्क्रब की तरह लगाइए और अपने आप को क्लीन कर लीजिए, वो वॉश कर लीजिए, शावर ले लीजिए, और उसके बाद जाके थोड़ी देर आधा 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए। आपकी में जितनी नेगेटिविटी है, आपका और जितना ब्लॉक है, आपके ऊपर जो किया कराया है, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। उसके अलावा तो जैसे लौंग, इलायची, सरसों, राई, काली मिर्च, ये 5 चीजें मिलाकर इनका धूना बना लीजिए। अच्छा, या इनको पीस लीजिए या इनको साबुत भी रख के आप धूना बना सकते हैं, और सुबह शाम अपने घर में धूना करिए, उससे आपको फर्क मिलेगा। तो जैसे आपने काली मिर्च डालने के लिए बोला तो उससे कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काली मिर्च है, आपको अच्छा लगेगा, आपको फ्रेगनेंस, उसमें सिनेमन ऐड कर लीजिए, और जो भी तीखी चीजें हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ, एक बहुत विचित्र समस्या आती है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं, हाँ, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन पेशेंट है। तो ऐसे व्यक्ति को अदरक, लहसुन और काली मिर्च तीनों को पीस के उसका रस निकाल के स्मेल करा दे। अच्छा, तो अगर ऊपरी कोई बाधा होगी, कोई हवा होगी या कोई किया कराया होगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा और आपको रेमेडी मिल जाएगी। और घर में 108 पाठ हनुमान चालीसा करवा लीजिए, उससे भी आपको तुरंत रेमेडी मिल जाती है। तो जो स्मेल करना है डेली करना है? 1 बार 2 बार या 3 बार मैक्सिमम, ज्यादा डेली नहीं।
ओके, हमारे यहाँ तत्क्षण तुरंत रिजल्ट की बात की जाती है। अच्छा, ठीक है, आप उसको कंटिन्यूएशन में करना चाहे कर सकते हैं, बट पेशेंट है ना, आपको ओवरडोज हो जाएगी मेडिसिन। जी, आप 1-2 बार दें, 3 बार दें, बहुत है। ठीक है, अब जैसे किसी को बेबी में प्लान करने में दिक्कत आ रही है, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गई ये तो है, है। इनफर्टिलिटी रेट बढ़ गए, स्पर्म काउंट्स कम हो गए लोगों हाँ। के, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इवन लोगों के आईवीएफ नहीं हो रहे हैं। जी, ठीक है, ऐसे केसेस में भी मैं दोबारा कहूंगा कृष्ण चालीसा का पाठ करें। अच्छा। और घर में लड्डू गोपाल रखकर उनको मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता लगा के। देखिए आपको रिजल्ट 6 से 7 महीने में मिल जाएगा। छोटे से लड्डू गोपाल रखिए, उनको मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और कृष्ण चालीसा का पाठ करें, एंड यू सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके। हाँ। तो जैसे हम आज हम तंत्र की बात कर रहे हैं, तो तंत्र से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है नजर टोक। तो लोगों के जैसे व्यापार पे नजर लग जाती है, लोगों की पर्सनैलिटी पे नजर लग जाती है, तो इसका कैसे? बहुत वैलिड पॉइंट है कि देखो आजकल ना हम लोग सब पब्लिक पे हैं, हाँ। हमारी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पे है। हाँ जी, ठीक है, अब ऐसे में नजर लगना, हाय लगना, तो आप एक ट्रिप पे गए, आपने एक फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करी और अगले दिन आपको बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए। अब आपका पूरा ट्रिप खराब हो गया। जी, ठीक है, अब आप कहेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किया ना, आपने सोशल मीडिया पे पब्लिक में आपने फोटो डाली, अब वहां 2 लोगों ने कहा अरे वाह मेरा दोस्त यहाँ गया, हाय इतना पैसा आ गया उसके पास, हाय ये ऐसे कर रही है, हमें तो कह रही थी ऐसे नहीं ऐसे, तो वहां हाय लगी, नजर लगी, दोष लगी, टोना। ऐसे में आप किसी भी हनुमान मंदिर मंगलवार शनिवार चले जाएं जी। और हनुमान जी के दाएं कंधे का तिलक मांगकर लगा ले और अपने घर में नजर या उसारा कर ले, जैसे एक नारियल हो पानी वाला, उसको हिला के ले लें, सर से 7 बार उतार कर बहते पानी में बहा दें, आपको नजर दोष टोना टोटका से हो जाएगी। काजल रेगुलर लगाना शुरू करें, जो देसी काजल होता है ना, जिसे सुरमा कहा जाता था पहले, पुराने जमाने में मिलता था। अगर आपको नजर दोस्त होना ज्यादा लगती तो आप काजल लगाना शुरू करें। अगर आप आंखों में नहीं लगा सकते तो कान के पीछे काजल लगाना शुरू करें, जैसे बचपन में बच्चों को लगाए माएँ लगाया करती थी, वैसे आप अपने कान के पीछे काला टीका लगाना शुरू करें, आपको नजर लगना बंद हो जाएगा। कई बार होता है कि हमारे पास कई उपाय नहीं मिल रहे होते हैं, कई रेमेडीज नहीं मिल रही होती है, हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि घर में हवन कराएं। अच्छा, हाँ, आपको बहुत मंत्र नहीं आते तो आप गायत्री से अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र से हवन करा लें। अच्छा, खुद ही कर सकते हैं? खुद कर सकते हैं, नहीं किसी योग्य पंडित को बुला के करवा लें। अच्छा, घर सर्वग्रह शांति का अनुष्ठान करा लें। आजकल एक वर्ड बड़ा कॉमन हो गया, दश महाविद्या बगलामुखी। देखिए ये मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मतलब मैं इस शब्द में कह नहीं सकता। लोग कहते हैं कि हमने 10 महाविद्या सिद्ध कर रखी है, मैं इन सब चीजों को मैं ये कह सकता हूँ माँ की कृपा प्राप्त कर रखी है। जी, सिद्ध नहीं कर सकते हैं हम लोग कहते हैं अप्सरा साधना कर ली तो अप्सरा घर आ जाएगी। तो एक्चुअल में जो सिद्ध करना शब्द है ये है क्या? कृपा प्राप्त कर। अच्छा, कृपा प्राप्त कर। सिद्धि का मतलब होता है कृपा प्राप्त कर। ओके, आप सिद्ध कैसे कर सकते हो? आप ये कह रहे हो कि आप जिस शक्ति के पैरों के नाखून की गंदगी से ये सृष्टि बनी है और उस सृष्टि में जो आपकी हैसियत है वो कीड़े मकोड़े जैसी है, और आपने उसको सिद्ध कर लिया और वो आपके काम कर रहा है। मतलब आप सोच रहे हैं आप क्या क्या रहे हैं। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने एक दिया जलाया, उससे आपने सूरज को आग लगा दी। अब कहने वाले तो कहते हैं पब्लिक को तो नहीं पता होता, पब्लिक को नहीं पता है, पर रियलिटी तो समझनी चाहिए। हाँ, रियलिटी तो समझनी चाहिए। मतलब ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात हो गई है। मतलब आप दिए से सूरज को आग लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको सिद्ध कर। हाँ, आपने उनकी कृपा प्राप्त कर ली, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। आप जो मर्जी कहें, आप हाँ उनकी कृपा हमारे साथ हमेशा रहती है, वो मेरे साथ अंग संग रहते हैं, उनकी कृपा रहती है जी, वो नहीं रहते। आपको समझना पड़ेगा, वो शक्ति है, सर्वव्यापी शक्ति है, अब वो आपके साथ नहीं है, उनकी कृपा आपके साथ है और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो कनेक्शन की जरूरत है यहाँ पर, और यही मिथ होती है, यही मिथ लोग लेके। और ऐसा नहीं कि कृपा काम नहीं करती। आप बागेश्वर धाम को देखिए कितनी कृपा है, प्रेमानंद जी महाराज जी को देखिए कितनी कृपा है, और इतने साधु संत हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इतने साधु संतों की कृपा हम सबको मिल रही है, और सनातन धर्म रीएस्टैब्लिश हो रहा है, राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा बन जाएगा, अब उसके बाद काशी बन जाएगा, सनातन धर्म रीएस्टैब्लिश हो रहा है। इसी तरह हमारा तंत्र मंत्र यंत्र रत्न रुद्राक्ष को वापस एस्टैब्लिशमेंट मिल रही है, वापस लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है, लोग इसके बारे में जानकारियां आ रही हैं, लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। सो
हैप्पी हूँ, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, ईश्वरी कृपा बरस रही है सब पर, सबके घरों में खुशियां आ रही है, आई एम सो हैप्पी, सबका मंगल हो, सब पर कृपा बरसे। तो यही अपनी ईश्वर से प्रार्थना है कि तंत्र को अपनाओ, तंत्र से भागो मत। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब तक योगा नहीं हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। जब तंत्रा नहीं हो रहा है तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर अंग्रेजों ने तंत्रा के आगे ए वर्ड जो लगा के उसका मतलब सिर्फ एडल्ट्री कर दिया। अगर आप गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे तो तंत्रा के नाम पे आपको मोस्टली पॉर्न या सेक्स बेस्ड मसाज या तांत्रिक मसाज या ऐसी ही चीजें मिलेंगी, जबकि तंत्र का इससे लेना देना कोई नहीं है। जानबूझ के खुद ही खराब। हाँ, उसको खुद खराब किया हुआ है। जबकि तंत्र एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक क्रिएशन का सब्जेक्ट है, एक मैकेनिकल सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है सनातन से ही, एक सनातन का ही पार्ट है हमारे, एक सनातन का पार्ट है, तंत्र एक अभिन्न अंग है जी। तो उसको समझने की बजाय हम वो जो नेगेटिव पार्ट था उस पर चले गए। फिर कुछ हमारे मीडिया लोगों ने भी ऐसी मूवीज ऐसी सीरीज बना दी जिसमें तांत्रिक को बुरा ही दिखाया है। हाँ। हमेशा हर जगह ऐसे ही दिखाया कि वो ऐसा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, उसने काला जादू कर दिया, उसने भूत प्रेत कर दिया, पर उन्होंने रेमेडी पार्ट कभी नहीं दिखाया, जबकि रेमेडी पार्ट भी दिखाया ना। 80% लोग वो नेगेटिव ही लेके इमेज ही वो बना दी है कि वो रेमेडी मतलब उसको नेगेटिव ही समझ रहे हैं कि तांत्रिक के पास जाएंगे, शराब लेके जानी पड़ेगी, मांस मदिरा लेके जानी पड़ेगी, तब हमारा काम ऐसा नहीं है। ऐसे तांत्रिक पड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में शराब देखी भी नहीं है। हाँ। और ऐसे अघोरी हैं जो वैष्णव अघोर है जी। आप समझिए ना, हर तरह के लोग होते हैं। एक छोटा सा जो बाल का टुकड़ा होता है वो आपके गले के नीचे नहीं उतरता। हाँ। आप निकाल लेते हो, ठीक है, छोटा सा बाल का टुकड़ा ही है ना, नहीं जाता ना अंदर। आप तो अगर नॉनवेज लेकर या बाकी चीजें जाती हैं तो प्रकृति ने परमिशन तो दी है, लेकिन ये जिंदगी यही है ऐसा भी नहीं है। हाँ। मैं ये कहता हूँ प्याज लहसुन या इनसे वहम मत करो, आपको जो मना है वो करो, लेकिन साथ के साथ कर्मों में भी सुधारो। ठीक है, तो तंत्र सिर्फ यही है ऐसा नहीं है, तंत्र इसके बिना है ऐसा भी नहीं है, मिश्र है जी। इसीलिए सात्विक तंत्र, राजसिक तंत्र और तामसिक तंत्र की अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इनके भी 64 क्लासिफिकेशन है। तो लगभग 256 फॉर्म ऑफ तंत्र इज अवेलेबल। इसके और उसके अंदर भी कई सारे आयाम हैं। अच्छा। हाँ, तो हम कितना बात करेंगे, कब तक पढ़ेंगे, बहुत लंबा विषय है तंत्र। इसमें कई कुल है, जैसे वेदाचार्य है, अवधूत है, तत्व परंपरा है, नाथ परंपरा है, अघोर परंपरा है, गणपत्य परंपरा है, सौम्य परंपरा है, सूर्य परंपरा है, ना जाने कितनी परंपराएं हैं। वैष्णव अघोर है, तामसिक अघोर है, शैव अघोर है, शैविज्म है, वैष्णविज्म है। उसके बाद आपका मुस्लिम तंत्र भी आता है, बौद्धिज्म में भी तंत्र आता है। आपका तिब्बत में भी तंत्र है। अच्छा। नेपाल में भी तंत्र है, चाइना में भी तंत्र है। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पर इसको नेगेटिव फॉर्म में देखना तो ठीक नहीं है जी। मतलब आज तक हमने नहीं जाना था कि इतने डिवाइड हो रहा है, तो पार्ट्स हैं। हाँ, उसको आप जैसे चाहें अपना सकते हैं और आपकी मर्जी है, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तंत्र को अच्छे से अपनाएं और जो रेमेडीज है वो आप लीजिए। तो एक और रेमेडीज जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जैसे जिद्दी बच्चे हो जाते हैं, जो घर वालों का कहना नहीं मानना, अपनी उसमें रहना, अपने फ्रेंड सर्कल की बातों में सुनना, तो उनको थोड़ा सा फैमिली चाहती है कि ऐसे बच्चे जो जिद्दी हो गए उनके कमरे में माँ सरस्वती की एक फोटो लगा दें जी, और उनको 4, 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष पहना दें। ओके। और उनकी ना रोज नजर उतारे और कोशिश ये करे कि नजर उतारे और नजर उतार कर उनको ब्लेसिंग्स दें, खूब आशीर्वाद दें। अच्छा। आजकल बच्चों ने पैर छूना और माओ ने सर पर हाथ फेरना बंद कर दिया। तो जो बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मानते उनके सर पे ऐसे हाथ फेरना शुरू करें, उनका भाग्य भी खुलेगा और वो आपकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। जब वो सो जाएं, जब वो जग रहे, या जैसे भी आप पॉसिबल हो वो आप करें, तो उससे आपको फायदा मिलेगा और बच्चों को भी फायदा मिलेगा। मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ, इससे बच्चों को भी फायदा मिलेगा, उनका लक फैक्टर बढ़ेगा। अपनी माँ के पैर जरूर छुएं, पिता के पैर जरूर छुएं, अपने गुरु का सम्मान करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। और बहुत ज्यादा हर्डल आ रही हो लाइफ में, अगर बहुत ज्यादा है तो कुछ गुप्त तांत्रिक प्रयोग है, उसके लिए आप उससे मिल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जी। क्या होता है कि मैं बताने को तो बता दूं, पर वो ब्लीड है, समझ गए। और सीधी चलाने के बजाय अंदर चला ली तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कहेंगे उन्होंने बताया था, खराब हो गया। ये तो होता ही। हाँ, तो मेरा अनुभव ये है कि एक रेमेडी एक के लिए काम करेगी, एक रेमेडी एक के लिए काम नहीं करेगी। जैसे डिस्प्रिन है, डिस्प्रिन इज अ कॉमन मेडिसिन फॉर हेडेक या पेन वेन के लिए ले लेते हैं। यस। पर कोई बंदा डिस्प्रिन से एलर्जिक भी हो सकता है। हाँ, वही एक स्पेसिफिक, हर पर्सन अलग है, तो देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमें दवाई देनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। तो आजकल तो रेमेडीज का जमाना हो गया है,
आजकल लोग स्विच वर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड देते, ठीक है, अच्छी बात है। राम नाम कहते हैं ना, वो हारिए ना हिम्मत, पिसारिए ना राम। हाँ, जय विधि राखे है, जय विधि राखे ताय विधि रखिए राम। अब हनुमान चालीसा की 40 लाइनें देख लीजिए, 40 की 40 लाइनों में 40 तरह के तंत्र हैं। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तंत्र ये वो तंत्र है। छूटे बंदी महासुख कोई, जो सदबार पाठ करके। तो हनुमान चालीसा में भी 40 प्रकार के तंत्र हैं। ऐसे बजरंग बाण है, फिर हनुमान अष्टक है, फिर सिद्ध कुंजिका है, फिर अर्गला है, फिर ललिता सहस्त्र नाम है, फिर विष्णु सहस्त्र नाम है, फिर महिषासुर मर्दनी है, फिर लिंगाष्टकम है, फिर रुद्राष्टकम है, फिर शिवाष्टकम है, फिर आप गो ऑन, इतना कुछ है हमारे पास कि आप सोच नहीं सकते। अब लोग मेरे पास आते हैं कि कोई एक ऐसा मंत्र दे दी मिरेकल हो जाए। अब मैं राधा नाम से लेके जी, और राधा तो चलिए 2 शब्द हो गए। हाँ। मैं कहता हूँ एक शब्द श्रम क्लिम रिम, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र से लेके मैं आपको 4 पेज तक का मंत्र दे सकता हूँ। ओके। अब आपको चाहिए क्या? अरे गुरुजी तो बहुत बड़ा है, अरे गुरुजी बहुत छोटा है। अब वो लोगों को ये लगता है कि तंत्र टेलर मेड है, कस्टमाइज्ड चाहिए उनको। अब आज की जनरेशन के साथ हम भी कस्टमाइज हो जाते हैं। हमें भी पता है कि अब मॉडर्न जनरेशन है कि उनको क्या चाहिए, तो हम रेमेडीज को भी कस्टमाइज कर देते हैं, बट ऑथेंसिटी नहीं छोड़ते। लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ये कहता हूँ कि ये बुरी आदतें छोड़ दो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। इससे फिर क्या होता है कि अगर उनका फेवर में काम हो रही होती है तो वाह वाह वाह, नहीं तो फिर वो हमारे बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। हमें दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, आप शुभ बोले अशुभ बोले वो आपका धर्म, आपका कर्म। हाँ, बट आप फॉलो प्रॉपर करो, जो आपको एक प्रोसेस, सनातनी प्रोसेस से बताया जाए वो करें। तो आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आज हमने जाना कि तंत्र भी हमारे सनातन का ही पार्ट है, कोई ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं, ये कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। मैंने जैसे पहले एग्जांपल दे दिया आपको चाकू का और तंत्र का, वैसे ही है। तो और हर प्रोफेशन में सक्सेस और फेलियर होता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिवली लीजिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो, यही आशीष वचन है। मैं यही कहूंगा कि सब शुभ सोचो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।